बारामती का एयरपोर्ट, उसके पास आग की लपटें और उड़ता हुआ धुआं। लपटों और धुएं के बीच जिस्म के अनगिनत टुकड़े और चीथड़ों के ढेर। पहचान मुश्किल थी कि भयावह विमान हादसा का शिकार कौन हुआ है। मानो वक्त ठहर गया था। तभी किसी की नजर एक घड़ी पर पड़ी। खाक जिंदगी के ढेर में वो घड़ी बेबाक थी, टिक टिक कर रही थी। यूं तो घड़ी की धड़कन पर आंखें चमकनी चाहिए, लेकिन चश्मदीदों के चेहरे पर मायूसी तैर गई। घड़ी वक्त बताती है, ये घड़ी पहचान बता रही थी। पहचान अजीत पवार की, पहचान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की, पहचान शरद पवार के भतीजे की, और सबसे अहम उस नियति की जिसके शिकार अजीत पवार हुए। कलाई पर बंधी हुई, जली हुई और चलती हुई। भीषण विमान हादसा, आग, धुआं, चीखे और फिर एक डरावना सन्नाटा। जब राहत दल मलबे तक पहुंचा तो पहचान आसान नहीं थी। चेहरे मिट चुके थे, नाम खो चुके थे, लेकिन मलबे के बीच कुछ अब भी चल रहा था, और वो था वक्त। कलाई पर बंधी हुई, जली हुई पर चलती हुई एक घड़ी। यही घड़ी पहचान बनी, यही घड़ी गवाही बनी। अजीत पवार यानी कि अजीत दादा को घड़ियों का काफी शौक था। उनकी कलाई पर हमेशा अच्छी घड़ी होती। दिलचस्प है कि जिस पार्टी के साथ अजीत पवार यानी कि अजीत दादा ने अपने सबसे लंबे दौर की रणनीति की यानी कि एनसीपी, उसका भी चुनाव चिन्ह घड़ी ही था। और आज जब भीषण प्लेन क्रैश में अजीत दादा की मौत हुई तो कलाई पर बंधी इसी घड़ी से उनकी पहचान हो पाई। सालों पहले कांग्रेस नेता और इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी की भी पहचान घड़ी से ही हुई थी। विमान हादसे में संजय गांधी की मौत हुई थी। चश्मदीदों ने बताया था कि हादसे के बाद पूरा विमान टुकड़ों में बंट गया था। आग, धुआं और चारों तरफ बिखरा सन्नाटा। जब राहत दल मलबे तक पहुंचा तो पहचान आसान बिल्कुल नहीं थी। चेहरे मिट चुके थे, नाम खो चुके थे, लेकिन एक बॉडी प्लेन से छिटकर बाहर जा गिरी। चेहरा झुलसा हुआ था। पहचान मुश्किल थी, लेकिन कलाई पर बंधी हुई, जली हुई पर चलती हुई घड़ी पहचान ली गई। यही घड़ी गवाही बनी। लोगों ने तुरंत पहचान लिया कि ये तो उनके दादा हैं, जिस घड़ी को अजीत पवार बहुत पसंद करते थे। आज वही घड़ी वक्त का आखिरी पता दे रही है। शव की पहचान होते ही पास के गांव से किसी घर के चादर लाई गई। यही चादर अजीत दादा की पहली कफन बनी। अजीत पवार की सांसें थम गई, लेकिन हाथ की घड़ी चल रही थी। इसके बाद मौके से अजीत पवार को अस्पताल ले जाया गया। हादसे की खबर जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल गई। अजीत पवार चले गए, लेकिन उनकी घड़ी चलती रही। किसी ने बहुत सही कहा है कि वक्त कहां रुकता है, और ऐसा ही अजीत पवार के साथ हुआ।